ये फंगस क्यूट था ना, लेकिन सारे फंगस क्यूट नहीं होते और ब्लैक फंगस तो बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विवेक गौतम। डरिए नहीं, मैं यहाँ पर ब्लैक फंगस के ज्ञान से आपको पकाने नहीं आया हूँ, बट कुछ डिस्कशन करने आया हूँ। कुछ चीज़ें जिनको डिस्कस करने से शायद हमारे मन में जो कन्फ्यूजन है, जो डर है इस ब्लैक फंगस को लेकर, इसको दूर करने में शायद थोड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ब्लैक फंगस का ये जो व्हाट्सएप पे और हर जगह न्यूज़ में जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सच्चाई है, ये एक व्हाट्सएप पे फैलाया हुआ एक झूठ है। ब्लैक फंगस है और ये फैल रहा है, ये तो एक सच्चाई है। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि क्या ये जो स्टेरॉइड्स यूज़ हो रहे हैं कोविड पेशेंट्स में, क्या ये इसकी वजह से फैल रहा है? तो देखिए, ये पूरी तरह से सही नहीं है। स्टेरॉइड्स का यूसेज थोड़ी संभावना बढ़ाता है फंगल इन्फेक्शन के लिए, बट इतनी नहीं कि उसमें ये हर स्टेरॉइड देने वाले मरीज में ये ब्लैक फंगस हो जाए। देखिए, हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है और कुछ चीज़ों को सोचना है। देखिए, ब्लैक फंगस या जिसको हम म्यूकोर बोल रहे हैं, ये अभी की तो है नहीं, ये बहुत पहले से थी। दूसरा, डायबिटीज़, ये भी अभी का नहीं है, ये भी बहुत पहले से है। और तीसरा, स्टेरॉइड्स का यूज़, ये भी अभी यूज़ नहीं किया, ये भी ज़माने से यूज़ होता चला आ रहा है। बहुत सी ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी होती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनमें स्टेरॉइड्स बहुत लंबे लंबे टाइम तक चलता है। मेनिंजाइटिस है, उसमें स्टेरॉइड्स लंबे टाइम तक चलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल में म्यूकोर लेकर आते हैं या ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन लेके आते हैं। आ सकते हैं अगर बहुत लंबे टाइम तक डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती या बहुत लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स चल रहे हैं और आदमी अपने हाइजीन पर, अपने एनवायरनमेंट जो उसका लिविंग एनवायरनमेंट में, उसमें सफाई नहीं रखता है, तो इन्फेक्शन हो जाते हैं। लेकिन इतना कॉमन नहीं था, हमने इतने केसेस नहीं देखे अपने उसमें। आपको ताज्जुब होगा कि लंग्स की एक बीमारी होती है फंगस की वजह से, जिसमें हम स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं उसके इलाज के लिए। ABPA बोलते हैं उसको, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस। उसमें हम स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। अगर स्टेरॉइड्स इतनी खतरनाक होती तो ये फंगस के ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं होती। इसमें ट्रीटमेंट से फंगस और बढ़ जाता, या उसमें उन पेशेंट्स में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता। देखिए, हर चीज़ को उसके डोसेज के हिसाब से और कितने लंबे टाइम तक देना, उस हिसाब से ही चलाया जाता है और उसी हिसाब से चलता भी आ रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स और डायबिटीज़ के अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से ये ब्लैक फंगस का इंसिडेंस इतना बढ़ रहा है। देखिए, ये फंगस जो है ये हमारे चारों तरफ भी हो सकती है। ये सॉइल में मिलती है, ये जो हमारे सब्जी और फल होते हैं जो सड़ने लगते हैं, ये ब्लैक म्यूकोर उनके ऊपर भी आ जाता है। तो आप ये मान लीजिए ये आपके आसपास भी हो सकती है और होगी भी आसपास। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? देखिए, अगर आपका पेशेंट बीमार है, उसकी शुगर बढ़ी हुई चल रही है, वो डायबिटिक है, उसके स्टेरॉइड्स चल रहे हैं कुछ ऐसी बीमारियों में जैसे अभी कोविड है, तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि पेशेंट का शुगर कंट्रोल रहे। स्टेरॉइड्स चलने दीजिए, स्टेरॉइड से दिक्कत नहीं है, लेकिन शुगर कंट्रोल रहे। दूसरा, ये फंगस आएगी तो किस जगह आ सकती है, कहाँ कहाँ से ये एंट्री ले सकती है। सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा मरीज जहाँ भी है उसके आसपास सफाई रहे। हम लोग चप्पल पहन के बार बार बाहर से अंदर ना आए, ताकि ये जो फंगस है ये सॉइल के थ्रू, हमारे चप्पलों के थ्रू, जो मिट्टी लगी होती है उसके थ्रू पेशेंट तक अपना रास्ता ना बना ले। उसके चारों तरफ कोई फल सब्जी हमें नहीं रखनी है जो खराब हो रही हो या सड़ रही हो। अगर आपने फल काट के रख दिया तो नहीं खाया पेशेंट ने, उसे तुरंत डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, उसे वहां पर रख के सड़ने मत दीजिए आप। उसका मास्क, जो वो मास्क पहनता है, उस मास्क की आपको रेगुलर सफाई करनी है। देखिए, बेहतर है कि वो जो ऑक्सीजन मास्क की बात कर रहे हैं, वो जो मास्क है, जो ऑक्सीजन मास्क यूज़ कर रहा है, वो आप 2 रखें। एक मास्क को आप 1-2 दिन यूज़ करें, उसके बाद उसको धूप में उसको साफ करके, उसको सैनिटाइज करके, उसके बाद उसको किसी पॉलीथीन या कांच के डिब्बे में बंद करके उसको धूप में रखें, जिससे कि उसमें धूप लगे, धूल नहीं। और आप ऐसी रोटेशन करते रहिए, 2 दिन एक मास्क यूज़ किया, 2 दिन दूसरा मास्क यूज़ किया। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें ह्यूमिडिफायर होता है, जिसमें पानी भरा होता है, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर से आती है वो उस पानी के थ्रू होते हुए मास्क के थ्रू मरीज के अंदर जाती है, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देने के लिए। तो उस ह्यूमिडिफायर में हमें जो पानी भरना है, कोशिश करना है कि वो डिस्टिल्ड वाटर हो या स्टेराइल वाटर हो। मिनरल वाटर ना भरें। उसका रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको। और वो जो ह्यूमिडिफायर है उसको आपको रेगुलर धोना है, क्योंकि उसके तले पे
आपने मिनरल वाटर यूज किया या आपने टैप का वाटर यूज किया, उसके तले पे मिनरल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं मिनरल्स पर ये फंगस ग्रो करता है। तो अगर वहां से फंगस ग्रो करना शुरू किया और वही ऑक्सीजन पाइप के थ्रू आपके मरीज के अंदर जा रही है, तो फिर इन्फेक्शन होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। तो आपको वो साफ करना है। कोशिश करिए आप स्टेराइल वाटर यूज करिए या डिस्टिल्ड वाटर यूज करिए, लेकिन उस ह्यूमिडिफायर को रेगुलर गर्म पानी से और साबुन से, डिटर्जेंट से धोते रहिए, उससे बदलते रहिए। हम अपने मरीजों को जिनका नेबुलाइजेशन या इनहेलर चल रहा है, उसके लिए जरूरी है कि हर बार नेबुलाइजेशन या इनहेलर के बाद उनको अच्छे से कुल्ला कराएं, बीटाडीन से गरारा कराएं या गार्गल कराएं, और नाक में 1-2 बार दिन में सेलाइन स्प्रे आता है, उससे स्प्रे करें। नाक खुली रहनी चाहिए, वहां पे स्टेरॉइड डिपॉजिट नहीं रहना चाहिए। एक जो सबसे जरूरी चीज है जो हम सबको ध्यान देना है कि ब्लैक फंगस इतना क्यों बढ़ रहा है इस समय। देखिए, ये जो हम बिना सोचे समझे लंबे टाइम तक ये जिंक, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, आयरन, ये सब जो खा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक साबित हो रहा है इस पैंडेमिक में। लोगों का 10-10 दिन, 15-15 दिन तक चल रहा है। ये ऐसा नहीं करना है। देखिए, आपका एक कोर्स है, आपने अपना दवाइयों का कोर्स लिया, 5 से 7 दिन तक आप जिंक, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल लीजिए। लेकिन ये जो लंबे तौर पे ले रहे हैं, कुछ स्टडीज में देखा गया है कि जिंक और ये जो आयरन होते हैं, ये फंगस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप इन चीजों को बंद करिए। तो सिर्फ स्टेरॉइड नहीं, ये जिंक, आयरन और ये जो मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स हम ले रहे हैं, एक तरह से ये भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रहे हैं इस पैंडेमिक में। बाकी ऐसा डॉक्टर, हम लोगों की ड्यूटी है, हम लोगों का भी एक फर्ज बनता है, हम लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे अपने मरीज को सेफ रख सकते हैं ब्लैक फंगस से। देखिए, स्टेरॉइड समय देना ही देना है, क्योंकि वो एक लाइफ सेवर है। हमें क्या करना है, हमें उसकी शुगर कंट्रोल रखनी है। मरीज के अटेंडेंट को भी ध्यान रखना है, मरीज को उसका शुगर कंट्रोल करने के लिए जितना परहेज हो सकता है वो करें। दूसरा, हमें एंटी फंगल प्रोफाइलैक्सिस, जैसे हमने कुछ प्रिस्क्रिप्शंस देखे हैं जिसमें वोरिकोनेजोल, फ्लूकेनाजोल, ये सब, इट्राकोनेजोल, ये सब चल रहा है विदाउट एनी एविडेंस कि किसी को फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं। इसको थोड़ा सा बचना है हमें। देखिए, जब तक एविडेंस नहीं है फंगल इन्फेक्शन का, ये जो एंटी फंगल प्रोफाइलैक्सिस हम दे रहे हैं, ये बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। ये जो वोरिकोनेजोल है, इट्राकोनेजोल है, पोसेकोनेजोल है, प्रोफाइलैक्सिस में देने से ये डिसेमिनेटेड म्यूकोरमिकोसिस करा रहे हैं, मतलब पूरे शरीर में जो ये ब्लैक फंगस फैलता है। तो हम ऐसा डॉक्टर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों से बचें। जब तक हमारे पास एविडेंस ना हो किसी भी फंगल इन्फेक्शन का, तब तक हम इन एंटी फंगल्स को ना चलाएं। दूसरा, ओवर यूसेज ऑफ स्टेरॉइड्स नहीं करना है। देखिए, स्टेरॉइड्स का एक डोसेज डिसाइड किया गया है कि इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है, लंग्स में दिक्कत है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इतना डोज देना है और इतने दिन के लिए देना है। इट इज बेटर फॉर अस टू स्टिक टू दैट प्रोटोकॉल ओनली। बहुत ज्यादा लंबा बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है, वो पेशेंट, हमारे पेशेंट को रिस्क में डाल रहा है। तो फ्रेंड्स, यही सब थोड़ी चीजें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो ये ब्लैक फंगस के बीमारी से बचा जा सकता है। साफ सफाई रखें, शुगर कंट्रोल करके रखें, स्टेरॉइड्स जितने दिन चलने चाहिए उतने दिन चलाएं और उसके बाद बंद कर दें। ये जो जिंक, आयरन, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल हम इतना खा रहे हैं, उससे बचें। आयुर्वेदिक दवाइयां जो जरूरत से ज्यादा खाए जा रहे हैं, थोड़ा इनसे भी बचें। तो अपना ध्यान रखिए, अफवाहों से बचिए और स्टेरॉइड से मत डरिए। देखिए, स्टेरॉइड्स लाइफ सेवर है, और मेरा वीडियो बनाने का कारण यही था कि बहुत लोग स्टेरॉइड्स इसलिए नहीं ले रहे हैं, उन्हें ब्लैक फंगस का डर है, लेकिन स्टेरॉइड्स अकेला कारण नहीं है। एक आखिरी जरूरी बात, देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो को आप लाइक करें ना करें, वैसे करते तो अच्छा रहेगा, लेकिन जो चीजें हमने डिस्कस करी इसे फॉलो जरूर करिएगा, कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। चलिए, मौज कर दी, मौज कर दी।